तीनों गुणों के अनुसार सुख के भेदों को सुनने के लिए भगवान की आज्ञा एवं सात्विक सुख के लक्षण। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमन करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद जम उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। अच्छा, इस अध्याय में अब तक के ये जो भगवान ने, ये अर्जुन ने भगवान को संन्यास और त्याग, संन्यास और निष्काम कर्म योग, इसको और भी गहराई से समझाने के लिए कहा था। तो भगवान उसको सबसे पहले त्याग के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन, त्याग तो सात्विक, राजस, तामस त्रिगुणात्मक होता है। और फिर त्याग करने वाले और न करने वाले दोनों की स्थितियां बताते हैं, सच्चे त्यागी का लक्षण बताते हैं। और उसके बाद फिर संन्यास के बारे में बताते हैं कि जो व्यक्ति, उसको ये ज्ञान हो जाता है कि सारे के सारे कर्म वास्तव में प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, और फिर उसके कारण से फिर उसकी इस संसार में उसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती है, विषयों से लिप्त नहीं होती। तो इस प्रकार से फिर उसमें वो जो मैं करता हूँ ऐसा भाव उससे निवृत्त हो जाता है वो। तो वो फिर वो संन्यास के बारे में बताते कि उसको वो सब ज्ञान हो जाता है, और फिर उसके बाद अपने आप ही फिर मैं करता हूँ, जब प्रकृति ही प्रकृति में बरत रही है। उसको जब ये मालूम हो जाता है कि कर्म सिद्धि के 5 हेतु है, वो त्रिगुणात्मक है, कर्म संग्रह, कर्म प्रेरणा, वो सारा का सारा गुण ही गुण है। तो इस प्रकार से उसमें फिर वो मैं करता हूँ का भाव समाप्त हो जाता है, और फिर वो संन्यास है। फिर वो अब बात होती कहाँ है कि हम लोग संसार में जब कर्म करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें उस कर्म का फल नहीं मिल पाता। वही कर्म कोई दूसरा कर लेता है तो उसको फल वो तुरंत मिल जाता है। और जब हमें वो फल नहीं मिलता है तो फिर हम संसार से क्या कहते हैं, कह रहे हो भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होता है ना? पर देखने में ऐसा आता है कि एक कर्म एक व्यक्ति करता है और वही कर्म अगर दूसरा व्यक्ति करता है तो दोनों के फल या तो अलग अलग होते हैं, और या तो फिर एक को मिलता है एक को मिलता ही नहीं है। तो ये ऐसा क्यों होता है? इसी के बारे में फिर भगवान बताते हैं कि मात्र कर्म कर लेने से ही मात्र सब कुछ हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें फिर आपको एक तो ज्ञान होना चाहिए सही। वैसे भी उन्होंने कहा था कि मर्म को न जानकर किया हो अभ्यास, और इससे तो ज्ञान श्रेष्ठ है। ऐसा अभ्यास करना तो बेकार है। तो यहां भगवान फिर बुद्धि के बारे में बताते कि बुद्धि कैसी होनी चाहिए, धृति कैसी होनी चाहिए, कर्ता कैसा होना चाहिए। अब ये सारी बातें जुड़ करके जब आए तब जाकर के आपको प्रत्यक्ष में वो फल मिलेगा। अब सोचने में तो बड़ा कठिन लगता है कि ये सारी बातें कैसे जुड़ेगी। कर्ता भी सात्विक हो तो वो बुद्धि भी सात्विक हो, तो उसकी धारणा भी सात्विक हो। तो इस प्रकार से सब सारा सात्विक, परंतु ये इतना कठिन नहीं है
क्योंकि एक बार आप सत्वगुण को उजागर कर लेते हैं, और सत्वगुण को जागृत करने का हमने आपको एक मार्ग बताया था, और वो मार्ग जैसे सत्वगुण के समय में जाग करके और फिर सात्विक कर्म माने भगवान का नाम वाम लेना, तो इससे सत्वगुण जाग जाता है। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से जब तक के ये सारी चीजें सात्विक नहीं होती, जब तक आपका कर्म वो सात्विक भाव नहीं उत्पन्न होता है आप में। अब सात्विक भाव आप में तभी उत्पन्न होगा जब आपका कर्म सात्विक होगा। आपका कर्म अगर कब सात्विक होगा? जब आपका अंतःकरण सात्विक सत्व प्रधान होगा। तो अंतःकरण जैसे ही सत्व प्रधान हो जाता है, आप में वो सात्विक भाव उत्पन्न होता है, और वो सात्विक भाव से जब आप कर्म करते हो तो आपको प्रत्यक्ष में फल मिल जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे किसी ऐसी जगह गए जहां पे आपको कर्म करना है, और उस समय आप में सत्वगुण प्रधान है, प्रधानता से आपके अंतःकरण में सत्वगुण है। उस समय आप में एक विशेष प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, और आप कर्म कर डालते हो उसी भाव में। तो देखो, आप जब पलटते हो तो आपको सामने फल होता है। ऐसा जीवन में बहुत सारे लोगों के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं होती है। इसीलिए फिर भगवान ने ये सारी जो बातें बताई है उस युद्ध भूमि पर अर्जुन को, कि अर्जुन मात्र कर्म कर लिया तो उसमें फल मिल जाएगा वाली बात नहीं है। जब तक कि आपका कर्म सात्विक नहीं होगा, आपके अंतःकरण में सात्विक भाव नहीं उत्पन्न होगा, तब तक कि आपको आपके कर्म का वो सही फल, माने कम से कम वो जो मांगा हुआ आपने है, वो जो चाहत थी आपकी, वो जो आसक्ति जिसके कारण से आप वो कर्म कर रहे थे, वो नहीं पूरी होगी। क्योंकि संसार में जो कुछ भी कर्म करोगे तो फल तो जरूर मिलेगा। संसार का कोई भी कर्म खाली नहीं जाता। एक्शन इज रिएक्शंस, ये तो बात है। फल तो मिलेगा, परंतु वो नहीं मिल पाएगा जिसकी आपने चाहत की थी। इसीलिए ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के ये सारे लक्षण भगवान ने यहां पे बताए हैं। अब वो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये सुख भी 3 प्रकार का है। अब ये सुख के बारे में बताने की आवश्यकता क्या है? संसार में हर एक प्राणी हर पल में, हर पल पर सुख ढूंढ रहा होता है, जाने या अनजाने में। आपका जब जन्म होता है तो आपके मां बाप से लेकर के सभी लोग आपके प्रति बड़ी कामनाएं रखते हैं कि इसके आने से हम सुखी हो जाएंगे। फिर आप खुद आंख खुलते साथ ही सुख की खोज में ही रोने लगते हो। हाँ जी। हाँ, अब भगवान कहते हैं अब सुख, अब देखो ऐसा है, फिर मन और बुद्धि माने वो आपका अंतःकरण है ना, जिस गुण से भी प्रभावित हो, वो आपको समझाता है कि सुख कहां है, और जिस दिशा में आपका वो मन आपको दौड़ाता है, आप दौड़ते चले जाते हो। कभी कभी वो विषय आपको हस्त प्राप्त हो जाता है। मन ने कहा था कि अगर ये वस्तु तुझे मिल जाएगी तो तू बड़ा सुखी हो जाएगा। ये मन ने आपको समझाया था और आपने मान ली थी मन की बात, और आप दौड़ पड़े उस दिशा में जहां मन ले गया, और आपका भाग्य अच्छा था, आपको वो विषय प्राप्त हो गया।
परंतु वहां उस प्राप्ति के बाद वो जो सुख प्राप्त हुआ था वो तो 2 घड़ी का था। और वो जो आपने जो जिस सुख की सोच आप में है कि मैं सुखी हो जाऊं, वो बात वहां बन नहीं पाई जहां पर वो विषय प्राप्त हुआ। वहां माने सुख तो मिला परंतु क्षण भंगुर था, वो थोड़े ही समय का था। और दोबारा से फिर वो मन आप पर हावी हो गया और उस मन ने कहा कि नहीं नहीं, यहां नहीं मिला तुझे, कोई बात नहीं, तू वहां चल, वहां तुझे वो सुख मिलेगा। अब देखो, एक बार आपने धोखा खाया उस मन से, दोबारा आप तैयार हो गए और फिर भागने लगे। ऐसे ही सारी उम्र वो मन आपको हजारों बार ठगता है, बार बार ठगता चला जाता है, आप फिर उसके बुलावे में आ जाते हो और जन्म से लेकर मरण तक वो सुख कभी हासिल ही नहीं होता। विषय भले ही प्राप्त हो जाए परंतु वो मनुष्य सुखी नहीं हो पाता। अब लक्ष्य क्या रहा जन्म का? सुख है ना। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, क्योंकि लक्ष्य सुख है इसलिए यह जानना आवश्यक है कि वास्तव में सुख कहां है। सुख के पीछे तो तुम दौड़ रहे थे परंतु पता ही नहीं था कि सुख वास्तव में है किसमें। तो वो कहते हैं कि ये भी तू जान ले, कहीं भटक न जाए, तेरा मन तुझे भटका न दे। इसलिए वो कहते हैं कि अर्जुन, ये सुख भी जो है ये 3 प्रकार की है, माने त्रिगुणात्मक है, सात्विक, राजस और तामस। वो कहते हैं कि जहां मनुष्य भगवान का नाम लेने में, वेद शास्त्र पढ़ने में, लोगों की सेवा करने में, धर्म के कार्य करने में वो जो सुख ढूंढने के लिए निकला है उसके तो दुखों का अंत हो जाएगा, माने वो सुखी हो जाएगा। ऐसा ये सुख शुरुआत में, आरंभ काल में, ये तो बड़ा विष के समान है, बड़ा मुश्किल काम। क्योंकि हमने इसी ज्ञान यज्ञ में आपको बताया कि ये मन कभी नहीं कहेगा आपसे कि आज चल, आज भगवान का नाम ले लेते, वो कभी नहीं कहेगा। ये मन तो प्रकृति है, ये प्रकृति चाहता है, ये दुख चाहता है। सुख तो उत्पन्न किया हुआ धर्म है ना। है ना। तो सुख जैसे ही उत्पन्न हो गया, दुख साथ साथ में आ गया। तो इसीलिए ये जानना आवश्यक है कि सुख वास्तव में किस चीज में है। तो वो बताते हैं कि ये जो सात्विक सुख है ये इस प्रकार का है कि यहाँ इस माने ये जो भगवान का माने बड़ा कठिन लगता है शुरुआत में, और उसके बाद से फिर जब इसके परिणाम मिलने लगते हैं तो फिर दुख उस व्यक्ति के, उस मनुष्य के दुखों का अंत हो जाता है, माने वो सुखी हो जाता है। इस प्रकार का ये जो ऐसा सुख है जो आरंभ काल में तो बड़ी कठिनाई इसमें होती है परंतु अंत में सारे दुखों का अभाव हो जाता है, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। ऐसा ये सुख फिर सात्विक सुख कहा गया है। और ये जो दूसरा प्रकार है राजस सुख, उसको पढ़ो। राजस सुख के लक्षण। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। हाँ, अब ये जो इंद्रियों और उनके विषयों का संयोग, उससे सुख मिलता है।
मान लो आपकी कोई कामना है आपकी अंतःकरण की, या आपको कोई चीज अच्छी लगी, या खाने पीने की समझो, तो आपने उसको खा ली तो आपको कितना सुख लगता है। फिर रात को पेट पकड़ के बैठ जाना, हाँ ऐसे लोग, और वो फिर सोडा पी रहे है ना। हाँ, फिर वो सोडा लाओ, ये लाओ, हो हा हल्ला। कई बार तो हमारे गांव में तो फिर वो रात को ही होता है, क्योंकि वात का समय रात का है, तो फिर वो पेट फूलना शुरू हो जाता है, फिर वो एम्बुलेंस लेके आओ। तो ये इस प्रकार का ये जो सुख है जो बने, जब उसको भोगते हैं, जब इंद्रियों का और उस विषय का संयोग होता है, संबंध हो जाता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। परंतु फिर बाद में इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, दुखी कर देते हैं मनुष्य को। तो इस प्रकार का ये जो सुख है, तो वो कहते हैं ये राजस सुख है। माने भगवान कह रहे हैं कि अगर आपका मन आपको भुलावे में डाल रहा है तो सावधान रहना। हाँ, बात समझ में आई? इसीलिए ये बता रहे हो, आपको सावधान कर रहे हैं। हाँ, कि ऐसे सुख के पीछे मत भागना, ये सुख तो क्षणभंगुर है, थोड़ी समय का है, बाद में दुख ही दुख है। आगे, तथा जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। हाँ, इस प्रकार का ये सुख, ये आत्मा को मोहित करने वाला, इस प्रकार से ये देखो ना, ये खेल कूद, ये आत्मा को मोहित करने वाले हैं ना। हाँ, ये नशा, इस प्रकार के ये आत्मा को मोहित करने वाले हैं। ये शुरुआत में भी ऐसे ही होते हैं, तो आलसी बना देते मनुष्य को, निद्रा, नींद। तो इस प्रकार का ये जो सुख है जो आपको परेशान कर दे, तो ये तामस सुख है। हाँ, तीनों गुणों के प्रसंग का उपसंहार पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी वह ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। हाँ, आगे का पढ़ लो। इसलिए हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस संसार में तो क्या, इस ब्रह्मांड में ही कोई वस्तु, कोई सत्व ऐसा नहीं है कि जो त्रिगुणात्मक नहीं है। हर एक वस्तु जो ये संसार की बनी है वो तीन गुणों की ही बनी हुई है। और इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऐसे चार वर्णों के जो कर्म है, इनका बंटवारा किया गया है। किस आधार पर? उनके वो स्वभाव के आधार पर। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा था कि मैंने चार वर्णों की रचना की है। फिर उन्होंने हमें किस अध्याय में कहा था कि ये चार वर्ण जो है, ये इनके जो, हाँ, तीसरे अध्याय में कहा था, हाँ, कि ये चार वर्ण है, इनके जो कर्म है, इनके स्वभाव और कर्म के आधार पर इनके ये वर्ण बने हुए हैं। माने हरेक का जो स्वभाव है ये अलग अलग होगा, क्योंकि हरेक में गुण की प्रधानता का अंतर है। तो गुण की प्रधानता का जो अंतर है वो, अब देखो, याद रखना, ये वर्ण के बारे में बहुत सारी बातें होती है, कोई कहता है ही नहीं, कोई कहता क्या है, पर याद रखना कि संसार में कोई वस्तु ही ऐसी नहीं है जिसमें जाति नहीं है। हाँ, जाति का नहीं है ऐसा बोलना गलत है। चलो, जातियां है, और ये जो इसमें जो पिछले वर्षों में जो भेद वगैरह जो हुए थे, ये तो स्वार्थी लोगों ने समाज में डाली हुई गंदगी है।
बाकी ऐसा कुछ है नहीं, जातियां वातियां सब है, सब बराबर है, सभी अपने अपने कर्म, भगवान आगे कहेंगे कि सभी लोग अपने अपने कर्म में बरतते हुए भगवान को प्राप्त होते हैं। हाँ, इसलिए भेद कहीं नहीं है, खाली इनका ये जो भेद है स्वाभाविक भेद है, माने स्वभाव का भेद है। और उस स्वभाव का भेद क्यों आता है? क्योंकि इनमें गुण की प्रधानता जो है, जैसे ब्राह्मण का माना गया है कि वो सत्व प्रधान प्राणी है, तो ये क्षत्रिय वगैरह है जो ये सत्व राजस प्रधान है, तो वैश्य शूद्र वगैरह ये जो है ये तामस प्रधान है। हाँ, तो इसके कारण से फिर क्या होता है कि जिस प्रकार से मान लो कि एक कोई व्यक्ति है जो तामस प्रधान है और उसको सात्विक कर्म दिया जाए, तो उसको या तो वो करेगा ही नहीं, और करेगा भी तो तामसी भाव से करेगा, गलत उपयोग करेगा उसका। फिर हाँ, गलत सोच के करेगा। इस प्रकार से वो जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का जो ये जो मेल है वो बन नहीं पाता ना। वो उस व्यक्ति को वो अगर उसका स्वभाव ऐसा है ही नहीं, आपका स्वभाव ही नहीं है वो, और आपको कोई फोर्स कर रहा है कि करो, मजबूर कर रहा है, बाध्य कर रहा है कुछ करने के लिए, और आपके स्वभाव में वो है ही नहीं, तो आप वो हो सकता है डंडे के डर से थोड़े दिन तो करोगे, परंतु जैसे ही नजर उसकी ये हो जाए, हट जाए, तो आप भाग जाओगे। अब जैसे ये अध्यात्म है, ये अध्यात्म का भी हम जो बताते हैं कि जो स्वभाव से ही आध्यात्मिक है वही व्यक्ति इधर फिर आ जाते हैं। अगर मान लो जिसका स्वभाव ही नहीं है, उसको तो बांध के लाओ, वो बंधन तोड़ के भागेगा। उसको लगेगा पता नहीं मैं मुझे कहाँ लेके आ गए, तो बोर हो रहे, न जाने वो बाबा क्या बोलता था। हाँ, बेकार की बातें। हाँ, हर महापुरुष संसार में आया तो वो एक ही बात बताता है, चोरी मत करो, डाके मत डालो। ऐसा थोड़ी बोलेगा कि चोरी करो, डाके डालो। हाँ, उसको तो महापुरुष कोई बोलेगा ही नहीं, है ना। तो अपने लाइन का तो वो भी महापुरुष ही होता है, समझो। तो इस प्रकार से कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो ये जो वर्ण बताए हैं, याद रखना ना कि ये वर्ण होते हैं, है, और संसार में कोई भी ऐसी वस्तु ही नहीं प्राकृत, माने प्रकृति की बनी हुई, कि जिसमें जाति भेद ना हो। ईंट पत्थर से लेकर के आप ले लो तो हर एक में जातियां है। हाँ, और ये जो क्या होता है कि वो समाज में कुछ शातिर दिमाग के तो थोड़े, जब उनके पास शक्तियां आ जाती है तो चार मुट्ठी भर लोग इकट्ठा हो करके कुछ न कुछ सामाजिक नियम अपनी तरफ से बनाते रहते हैं, और उसके कारण से समाज फिर जो विघटन तत्व, वो क्या कहते हैं, विघटन तत्व आजकल बोलते हैं ये। हाँ हाँ हाँ, तो इस प्रकार से ये लोग होते हैं, और वही अपना स्वार्थ सिद्धि के वास्ते से इस प्रकार से कुछ किया करते थे। शास्त्र इस प्रकार की कोई बात नहीं कहता कहीं पर भी। गीता शास्त्र में तो है ही नहीं, और बाकी किसी भी शास्त्र में इस प्रकार का है नहीं। ये तो लोगों ने फिर इंट्रोड्यूस किया है उसमें, कुछ लोगों ने अपनी तरफ से, पर ऐसा कुछ है नहीं। हर एक में ऐसा है कि भगवान तो साफ साफ कह रहे हैं कि जो कोई भी अपने कर्म में लगा हुआ है वो व्यक्ति कर्म करता हुआ ही भगवान को प्राप्त हो जाता है। हाँ, आगे तो ब्राह्मण क्षत्रिय, हाँ, ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन। हाँ, अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना। अंतःकरण का निग्रह करना, अंतःकरण पर नियंत्रण पाना, है ना। अंतःकरण पर कंट्रोल लाना, जबरदस्ती जो ऐसा ना, जो अपने स्वभाव में है वो अगर सही नहीं है तो फिर उसको बदलना होता है, तो फिर उस पर कंट्रोल करके फिर उसको बदलने का प्रयास करना। हाँ, इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को रोकना, जबरदस्ती रोकना, क्योंकि ऐसे ना अंतःकरण पर नियंत्रण आते आते तो बड़े वर्ष निकल जाते हैं। तो अभी प्रत्यक्ष में आपको व्यवहार में करना है कुछ, तो फिर ठीक है, जो चीजें नहीं सही है तो उन विषयों से इंद्रियों को हटा लेना। हाँ, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना। हाँ, बाहर भीतर से शुद्ध रहना। हाँ, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना,
मन, इंद्रियां और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। हाँ, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। हाँ, क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन और शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यम तेजो धृतिर दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावस्य शास्त्रम कर्म स्वभावजम। ठीक है ना? हाँ। तथा खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्व व्यवहार, ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। हाँ, ये इनके स्वभाव में होता है। ये अगर माने हैं, ये अगर इस कर्म को करेंगे, ये सारे वर्ण अपना अपना कर्म, तो फिर वो ढंग से करेंगे, उनके स्वभाव का कर्म है ये। हाँ। एवं इन अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। हाँ, यहाँ तीसरे अध्याय में भगवान ने एक श्लोक में तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष, मनुष्य अपने अपने कर्म में लगा हुआ अनासक्त हुआ। याद रखना, अनासक्त हुआ माने वो कर्म तो कर रहा है लेकिन किसी चाहत के लिए नहीं कर रहा है। हाँ, वो जो सात्विक कर्म कि कर्म, इस कर्म को करना, इस धर्म को निभाना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैं कर रहा हूं, उसकी बात चल रही। ठीक है ना? तो अपने अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य, अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य, हाँ, स्वाभाविक कर्म, सहजम कर्म, जन्म के साथ लाया हुआ कर्म। हाँ, आगे। इस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। हाँ, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, एक छोटी सी विधि है और उस विधि को वो जो अपना लेता है वो फिर वो परम सिद्धि को प्राप्त होता है। हाँ, परम सिद्धि, सिद्धि और परम सिद्धि, जो कर्म हम यहाँ करते हैं और उसकी जब सिद्धि होती तो वो सिद्धि है, परंतु भगवत अर्थ परम, परमात्मा, परम आत्मा, उसकी सिद्धि कर रहे हैं। हाँ। हे अर्जुन, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। हाँ, भगवान कहते कि अर्जुन, जिस परमात्मा, जिस परमेश्वर से ये संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है, ये पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है और जो सबका धारण पोषण कर रहा है, उसका पूजन करने से ही मात्र बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत आसान सा उपाय है। उसका पूजन करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, माने परमात्मा को प्राप्त होता है। हाँ, इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। हाँ, अब वो भगवान ने क्या कहा कि अपने अपने कर्म में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवान का पूजन करके, एक बिल्कुल छोटी सी रीत बताई है, छोटा सा मार्ग बताया है, शॉर्टकट एकदम। कर्म अपना करना, स्वाभाविक कर्म, और भगवान का पूजन करना। ठीक है ना? बात एक ही। आप अगर अपना स्वाभाविक कर्म आसक्ति रहित होकर के करते हो या फिर आप भगवान का पूजन करते हो, बात एक ही है। हाँ, आपको फिर अलग थलग से भगवान का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो ऐसा व्यक्ति
उस परम सिद्धि को माने भगवान को प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं? क्योंकि हाँ, इसीलिए भगवान कहते हैं क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। हाँ, इसीलिए भगवान कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से तो गुण रहित ही सही अपना धर्म श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि भले ही आपको ऐसा लगता हो कि चलो वो दूसरे का धर्म अच्छा है, मेरा तो ठीक नहीं है, मेरी तो समाज में कोई खास इज्जत होती नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं वो काम करना शुरू कर देता हूं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा न करे, क्योंकि अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य, अपने स्वाभाविक अपने सहजम कर्म में लगा हुआ मनुष्य फिर कर्म करता हुआ ही भगवान को प्राप्त हो जाता है। और दूसरे का धर्म चाहे जितना अच्छा लगता हो, फिर उसे अपनाना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य फिर पाप को नहीं प्राप्त होता। ठीक है ना। हाँ, अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपील त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निरिवावृता। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अभी हमने बताया आपको कि इसी वास्ते से देखो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अपने 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 स्वाभाविक कर्म में अनासक्त होकर के जो मनुष्य लगता है वो परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए दूसरे का धर्म चाहे जितना ही अच्छा लगता हो, परंतु अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि वो तो परम सिद्धि को प्राप्त करा देने वाला धर्म है। ठीक है ना। और दूसरे का धर्म लेते हो तो उसमें पाप लगने का भय है, जबकि अपने धर्म में आपको आप कर्म करते हो तो आपको पाप नहीं लगता। फिर वो क्या कहते हैं, हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। हाँ। क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हाँ, है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से अग्नि जलाने पर धुआं होता ही है, उसी प्रकार से चाहे अपना धर्म हो चाहे दूसरे का धर्म हो, तू चाहे जो कर ले, दोष तो उत्पन्न होगा ही होगा। जब तक कर्म में कुशलता नहीं आती, कुशलता माने एक्सपर्टीज, हाँ, जब तक आपको कर्म करना आता नहीं है तब तक तो आप चाहे अपने धर्म में रहो चाहे दूसरे धर्म में रहो, दोष तो लगेगा ही। और इसके कारण से कि चलो मेरे कर्म में बड़ा दोष है इसलिए मैं छोड़ देता हूं, इसके कारण से अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ। तथा हे अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्यम सिद्धि को प्राप्त होता है। हाँ, इस प्रकार से फिर सर्वत्र आसक्ति रहित, ठीक है ना, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला माने उसकी बुद्धि फिर संसार और संसारित्व से छूट चुकी है, उसको किसी संसार के किसी विषय में आसक्ति नहीं रह गई। ऐसी जिसकी बुद्धि है, जो स्पृहा रहित है, लगाव से रहित है, जीते हुए अंतःकरण वाला, जिसका अंतःकरण उसके बस में आ गया है ना, अब तक उसके बस में नहीं था पर अब आ गया है। ऐसा व्यक्ति फिर सांख्य योग के द्वारा माने कर्म संन्यास ज्ञान योग, इस ज्ञान योग के द्वारा नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। नैष्कर्म्य सिद्धि माने बिना कुछ किए हुए संसार की तो क्या, ब्रह्मांड की हर चीज हासिल कर लेता है। मासी करनी है सिद्धि है, मस्त है। हाँ, माने कर्म त्यागने की योग्यता ज्ञान योग की ये निष्ठा है। माने
सर्वोच्च भूमि, जिसको आप डॉक्टरेट वगैरह क्या कहते हैं, हाँ, ज्ञान योग का लास्ट शिखर ज्योत, ये नैष्कर्म्य सिद्धि। हाँ जी, आगे। इसलिए जो कि ज्ञान योग की परम निष्ठा है, उस नैष्कर्म्यम सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। हाँ, ये नैष्कर्म्य सिद्धि को तो प्राप्त हो गया, परंतु अभी ब्रह्म को प्राप्त नहीं हुआ है। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से जब वो नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, उसके बाद फिर वो जो ब्रह्म को प्राप्त होने वाली वो जो प्रक्रिया है, उसको भी तुम मुझसे सुन। हाँ, हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त, विशुद्ध बुद्धि, प्योर, हाँ, तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि पांच महाभूत, पांच महाभूतों के पांच गुण, और वो जो पांच गुण है वो इंद्रियों के पांच विषय, शब्द, रस, गंध, स्पर्श, ठीक है ना। तो शब्द आदि विषय माने सारे विषयों का, हाँ, त्याग करके, आगे, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में करने वाला, माने अंतःकरण को वश में करने वाला, हाँ, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला, तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ऐसा है ना, ये बहुत भगवान ने जो भी गुण धर्म बताए हैं, तो इनमें इनसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जब मनुष्य नैष्कर्म्य सिद्धि को जो प्राप्त हो जाता है ना, तो वो लगभग ऐसा ही होता है, और वो उसको थोड़ा सा ही प्रयास करना होता है वो ब्रह्म को प्राप्ति के वास्ते से, और वो तो एकांत देश में रहने की आदत वाला तो होता ही है। तो ये काम भी उसके लिए इतना कोई कठिन नहीं होता है जितने कि अभी ये पढ़ने में लग रहा है, ठीक है ना। और ये जो जितने गुण धर्म है, ये सारे के सारे उसमें आ चुके होते हैं, ठीक है। इसके लिए विशेष अलग थलग से प्रयास करने की आवश्यकता उसको नहीं होती है। उसको वो जब वो नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, तो उसके पास आगे करने के वास्ते से कुछ रह नहीं जाता खास। क्योंकि देखो, हमने आपको बताया था कि ये जो हमने तो क्या, भगवान ने भी बताया दूसरे अध्याय में कि ये अग्राह्य है, ये किसी भी इंद्रियों के द्वारा, माने बाह्यकरण चाहे अंतकरण, इनके द्वारा ग्रहण करने योग्य ये कोई सत्व है नहीं, ये ब्रह्म तत्व, ठीक है ना। ये इस इंद्रियों का विषय नहीं है। होता क्या है कि जब वो उस नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, तो उसको मात्र उस शरीर से हटना ही होता है, मात्र माने इंद्रियों का उल्लंघन कर जाना, माने इंद्रियों से परे देखना, आंखों को हटा करके उस दिव्य आंख से देखना, यही करना मात्र पड़ता है। बाकी बात तो वही होती है कि उसको वो ऐसा ना, एक बार आपकी बुद्धि अपने अंतिम माने क्लाइमैक्स कर गई मान लो, तो उसके बाद फिर वो तो ग्रहण होने वाली चीज नहीं, वो बुद्धि मान लो एकाग्र हो गई, निरुद्ध हो गई, रुक गई। पर फाइनली वो दर्शन होना या न होना, ये तो ब्रह्म के हाथ में है, वो तो अपने हाथ में है ही नहीं।
तो वो चांस कई बार तो ऐसा होता है उसमें भी जन्म गुजर जाते हैं। वो कई माने ऐसी बार हुआ है कि वो सन्यासी उस अंतिम उस सर्वोच्च भूमि तक पहुंच तो जाता है, परंतु इंद्रियों का उल्लंघन नहीं कर पाता, क्योंकि उसने तो करना ही नहीं कुछ, उसके पास तो हथियार ही नहीं है। हमने आपको क्या बताया था, किस प्रकार की ये साधना है कि आप शुरुआत में एक वृत्ति बनाते हो, एक सोच बनाते हो, उस सोच को आप अपना हथियार बनाते हो, टूल। किस वास्ते से? दूसरी सोच को हटाने के वास्ते से। अब क्या होता है, उस टूल के सहारे से, उस एक सोच के सहारे से आपने संसार की सारी बाकी सोच तो निकाल दी, परंतु वो सोच तो रह गई। अब उस सोच को कैसे हटाया जाए? पहले हटाने के पास आपके पास बुद्धि थी, अब तो हुआ क्या कि वो बुद्धि ही निरुद्ध हो गई। अब तो आपके पास कोई हथियार ही नहीं रहा, फिर करे क्या? तो आपको बैठे रहना पड़ता है और यूं ही छोटी छोटी मोटी हरकतों कर करके अपना दिन गुजारने पड़ते हैं, और उस ब्रह्म की कृपा का इंतजार करना पड़ता है। जब तक उसकी कृपा नहीं होती है, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, हाँ हाँ, ऐसा ना, साधक तो तब तक जब तक उसके पास जो कुछ भी है वो पूर्ण अपना दांव पे लगा चुका है। अब तो उसके पास कुछ रहा ही नहीं, तो क्या दांव पे लगाए? अब कभी कभी तो ब्रह्म ही हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि यार तेरे जैसा आदमी तो हमने पहली बार देखा। हाँ, कमाल कर दिया तूने तो। हाँ, इस प्रकार से। ठीक है, चलो।